जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हमारे ऋषियों का यह कथन है कि हमारा शरीर एक रथ है और आत्मा इसका रथी है, बुद्धि सारथी है और मन इसकी लगाम है। इंद्रियां ही इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। जिसके पास आध्यात्म ज्ञान का साधन नहीं है, उसकी इंद्रियां सतत चलायमान रहती हैं। आध्यात्म ज्ञान रहित साधक का मन रूपी लगाम ढीली रहती है और इसलिए इंद्रियां रूपी घोड़े सन्मार्ग से हटकर विषयों की ओर भाग जाते हैं। आध्यात्म ज्ञान की साधना से अयुक्त साधक का मन बुद्धि रूपी सारथी के अधीन नहीं रहता और जब मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के नियंत्रण में नहीं रहता तो इस शरीर रूपी रथ का रथी यह आत्मा इस शरीर का मालिक न रहकर इंद्रियाएं रूपी घोड़े ही इसका मालिक बन जाती हैं। फिर इंद्रियां रूपी घोड़े विषय रूपी खेत में इस मन बुद्धि और आत्मा को शरीर रूपी रथ सहित ले जाती हैं। अनियंत्रित इंद्रियां मन को विषयों में आसक्त कर जीवात्मा को आवागमन यानी कि जन्म मरण के चक्कर में भरमाती रहती हैं। जिस साधक का मन नियंत्रित रहता है, अर्थात जो विवेक रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम को नियंत्रित रखता है, उसकी इंद्रियां विषयों में चलायमान नहीं होती। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्म ज्ञान रूपी विज्ञान के बिना विषयों से उन्मुख इंद्रियों और उसमें आसक्त चंचल मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब सद्गुरुदेव महाराज जैसे आध्यात्म ज्ञान रूपी विज्ञान के विशारद वैज्ञानिक की कृपा से आध्यात्म ज्ञान का क्रियात्मक बोध प्राप्त होता है, तब इसकी सतत साधना द्वारा स्नेह स्नेही चंचल मन को नियंत्रित किया जाना संभव होता है। आध्यात्म ज्ञान द्वारा ही चंचल मन का नियंत्रण होना संभव है। मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म है और इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले साधन स्थूल हैं। स्थूल इंद्रियों द्वारा किए गए बाह्य कर्मकांडों एवं साधनों द्वारा यह सूक्ष्म मन बांधा नहीं जा सकता। सूक्ष्म मन को वश में करने का साधन इससे भी सूक्ष्म होना चाहिए जिससे यह बांधा जा सके। जैसे बलवान हाथी को बांधने वाले मोटे रस्से से सूक्ष्म चींटियों को बांधना संभव नहीं, क्योंकि उसकी गांठों से सूक्ष्म चींटियां निकलकर बाहर चली जाएंगी। इसी तरह इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले स्थूल बाह्य साधनों द्वारा यह चंचल एवं सूक्ष्म मन का निग्रह किया जाना संभव नहीं है। मन के निग्रह और नियंत्रण के लिए आध्यात्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म साधना की आवश्यकता है। जैसे सूक्ष्म धागे से ही सूक्ष्म चींटियों को बांधना संभव है, इसी तरह आध्यात्म ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अत्यंत सूक्ष्म साधना ही यह सूक्ष्म एवं चंचल मन का नियंत्रण करना संभव है। हाथ की घड़ी जब खराब हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए घड़ी साज के पास जाकर उसे ठीक कराया जाता है। घड़ी साज के पास सूक्ष्म पुर्जों को छोटी चिमटी की नोक से पकड़कर उसे खोलता है और पुनः उसी से उन पुर्जों को सुधारकर घड़ी ठीक कर देता है। यद्यपि लोगों के घर में रोटी पलटने का चिमटा होता है, वह घड़ी साज की चिमटी से बड़ा और मजबूत भी है, परंतु उस चिमटे से घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को पकड़कर उसे ठीक करना संभव नहीं है। इसी तरह इंद्रियों द्वारा किए गए जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन आदि साधनों द्वारा सूक्ष्म मन को वशीभूत करना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर ही मन को नियंत्रित करना संभव है। वस्तुतः मन को निग्रह और वशीभूत करने का एकमात्र साधन है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान द्वारा ही यह चंचल हठीला बलवान और प्रमथन स्वभाव वाला मन नियंत्रित किया जा सकता है। यह मन इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर चंचल
बहिर्मुख और अशांत होता है। जब मन को आध्यात्म ज्ञान की आंतरिक साधना के अभ्यास में लगाया जाता है तो यह चंचल मन धीरे धीरे एकाग्र, अंतर्मुख और शांत हो जाता है। आध्यात्म ज्ञान की सतत साधना से ही मन की चंचलता मिटती है और सच्चे सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। मन सदा किसी न किसी विषय का चिंतन करता रहता है, तो उसको अगर आप खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको एक काम दे देंगे और वो काम है मन को आप परमात्मा चिंतन में लगा दें। जब मन परमात्मा चिंतन में लगा रहेगा तो वह संकल्प विकल्प नहीं करेगा और मन विषयों का जब चिंतन नहीं करता है तब उसे शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और मन को सुख शांति मिली तो निसंदेह आपको भी परम सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इस विषय पर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम प्रिय भक्तों।